सो लेट्स टॉक अबाउट नोडल एनालिसिस। लेक्चर 12 है, इसके पहले की अपन बात के वीडियोज़ में रिवाइज करेंगे। सबसे पहले अपन एक इंडिपेंडेंट टॉपिक नोडल एनालिसिस पढ़ लेते हैं। ये KCL पे बेस्ड होता है। इट इज़ अ वेरी पॉपुलर न्यूमेरिकल सॉल्विंग टेक्निक इन सर्किट थ्योरी। वाइल डूइंग द नोडल एनालिसिस फर्स्ट वी हैव टू रिमेंबर द गिवन पॉइंट्स। पहले गिवन पॉइंट्स रिमेंबर करना ज़रूरी है। नोड दो टाइप के होते हैं, सिंपल नोड, प्रिंसिपल नोड। नोड एनालिसिस एप्लीकेबल एनी टाइप ऑफ नोड। नोड एनालिसिस किसी भी नोड पे किया जा सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्रिंसिपल पे ही करना है कि सिंपल पे ही करना है, किस पे भी कर सकते हैं। बट हाईली रिकमेंडेड होता है कि प्रिंसिपल नोड पे करें ताकि ज़्यादा नंबर ऑफ वेरिएबल्स ना आए। तो अपन देख रहे हैं कंसेप्ट ऑफ नोड वोल्टेज। टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ नोड वोल्टेज वी विल एनालाइज टू केसेस। अगर अपन को नोड वोल्टेज का कंसेप्ट देखना है, समझना है, तो अपन दो केसेस एनालाइज करेंगे। पहला केस रहेगा कि द सर्किट इज़ हैविंग ऑलरेडी गिवन रेफरेंस वोल्टेज, कि रेफरेंस वोल्टेज दिया है कि नहीं दिया है। दो है, मतलब कंसेप्ट ऑफ नोड वोल्टेज समझने के लिए दो चीज़ केसेस ध्यान रखना। सर्किट के पास रेफरेंस वोल्टेज है या नहीं है। अगर नोड वोल्टेज आर कैलकुलेटेड फ्रॉम सम रेफरेंस वोल्टेज, वही सीन है। अपने पास दो केसेस बनते हैं। पहला केस बनता है इफ़ द सर्किट इज़ हैविंग ऑलरेडी गिवन रेफरेंस वोल्टेज। रेफरेंस वोल्टेज गिवन है या नहीं है। अगर गिवन है तो नोड वोल्टेजेस जो कैलकुलेट होंगे हमेशा रेफरेंस वोल्टेज कैलकुलेट होंगे। तो नोड वोल्टेज एक वेरिएबल क्वांटिटी है, रेफरेंस एक ही होगा। रेफरेंस अगर बदलेंगे तो नोड वोल्टेज बदलेगा। तो इन दिस केस नोड वोल्टेज विल बी फिक्स्ड, सो एवरी पर्सन हु कैलकुलेट विल गेट सेम नोड वोल्टेज। ठीक है, केस 1 में अपना फिक्स है। केस 2, इफ द सर्किट डज नॉट डिफाइन, अगर रेफरेंस वोल्टेज डिफाइन नहीं है तो नाउ द नोड वोल्टेज आर नॉट अ फिक्स वैल्यू एंड मे कैलकुलेट डिफरेंट वैल्यू फॉर डिफरेंट पर्सन। नाउ इट इज़ वेरी नेसेसरी टू अज्यूम सम रेफरेंस वोल्टेज फॉर बेटर सॉल्विंग दिस केस। अब अपन कुछ रेफरेंस वोल्टेज अज्यूम करना पड़ेगा, तभी अपन सॉल्व कर पाएंगे बेटर इस वे में इसको। क्योंकि रेफरेंस वोल्टेज गिवन नहीं है तो हर व्यक्ति अलग अलग रेफरेंस वोल्टेज लेके अलग अलग वेरिएबल से वैल्यू निकाल सकता है। तो रेफरेंस वोल्टेज कैन बी एनी नोड वोल्टेज, but it is highly recommended that try to choose one of the principal node, especially where maximum branches meet as your reference. The reference voltage can be any node voltage, but it is highly recommended that try to choose one of the principal nodes, especially where maximum branches meet as your reference. तो जहाँ पे मैक्सिमम ब्रांचेस मीट करती है उसको रेफरेंस वोल्टेज लेंगे, जनरली उससे फ़ायदा होगा। तो रेफरेंस वोल्टेज मैग्नीट्यूड कैन बी एनी फाइनाइट वैल्यू, पर हाईली रिकमेंडेड होता है कि रेफरेंस वोल्टेज को 0 वोल्ट लो ताकि उससे ईजी हो जाए। तो सो दैट कैलकुलेशन बिकम ईजी। तो अपन रेफरेंस वोल्टेज वो लेंगे जहाँ पे बहुत सारी ब्रांचेस मीट हो ताकि ईजी हो जाए, और उसके साथ साथ अपन ये लेंगे कि जो रेफरेंस वोल्टेज का वोल्टेज हो वो 0 हो ताकि ईजी कैलकुलेशंस हो। तो ऑलवेज रिमेंबर एनी नोड वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस इट इज़ ऑफ हायर पोटेंशियल एंड हैंस हैविंग पॉजिटिव साइन। तो हमेशा जो नोड वोल्टेज होगा रेफरेंस के रिस्पेक्ट में हायर पोटेंशियल होगा एंड उस पर पॉजिटिव साइन होगा। तो रेफरेंस वोल्टेज इज ट्रीटेड एज लोअर पोटेंशियल, हैंस नेगेटिव साइन। तो ऑलवेज रिमेंबर एनी नोड वोल्टेज रिस्पेक्ट रेफरेंस इज ट्रीटेड हायर पोटेंशियल हैंस हैविंग पॉजिटिव साइन। ये हो गया रेफरेंस वोल्टेज। ऑलवेज रिमेंबर एनी नोड वोल्टेज रिस्पेक्ट रेफरेंस इज ट्रीटेड एज हायर पोटेंशियल एंड हैंस हैविंग पॉजिटिव साइन। मतलब रेफरेंस के कंपैरिजन में सारे वोल्टेज जो होंगे उसको हाई मानेंगे, उसको पॉजिटिव साइन देंगे। जो रेफरेंस वोल्टेज से जो है उसको नेगेटिव साइन देंगे। ये याद रखने का पॉइंट है। ये याद रखने का पॉइंट है कि रेफरेंस वोल्टेज को इजीली कोई भी फाइनल वैल्यू दे सकते हैं। सब कुछ ऐसे 3-4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। तो वोल्टेज बिटवीन टू नोड्स इज ऑलवेज अ फिक्स वैल्यू फॉर अ गिवन सर्किट। एक अगर सर्किट गिवन है तो उसके लिए दो वोल्टेज के बीच जो नोड्स के बीच जो वोल्टेज होगा वो फिक्स रहेगा, एक सर्किट में से बदल नहीं सकता। एक सर्किट के अंदर दो नोड्स के बीच का वोल्टेज फिक्स। वोल्टेज बिटवीन एनी टू नोड्स, एलिमेंट वोल्टेज और ब्रांच वोल्टेज दोनों जो है, hence we can see that branch voltage may or may not be equal to the node voltage. Hence we can say that branch voltage may or may not be equal to the node voltage. How to start solving numerical? Identify the principal nodes in the given circuit and assign them such as V1, V2, V3 and as node voltage. मतलब जो अपने प्रिंसिपल नोड्स हैं उनको अपन जो भी सर्किट अपन को दिया है उसमें प्रिंसिपल नोड्स आइडेंटिफाई करेंगे। उन प्रिंसिपल नोड्स को कुछ कुछ वैल्यू साइन करेंगे, जैसे V1, V2, V3 साइन करेंगे। फिर स्टेप 2 क्या है, अपन को कि सिलेक्ट करेंगे रेफरेंस पॉइंट कौन सा लेना है। तो केस 1 क्या है कि नो अजम्पशन इज ऑलरेडी गिवन, या तो अपन को दे दे रेफरेंस वोल्टेज वो लोग, अगर दे देंगे तो फिर कोई बात ही नहीं है। केस 2, अगर अपन को अज्यूम करना पड़े किसी एक प्रिंसिपल नोड को रेफरेंस वोल्टेज तो करेंगे। फिर स्टेप दोनों केस बन सकते हैं, जो भी केस आएगा वो सबसे आगे बढ़ेंगे। ये दोनों में जो भी केस रहा उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नाउ स्टार्ट राइटिंग नोडल इक्वेशन। अब लिखना है नोडल इक्वेशन फॉर ईच नोड बाय यूजिंग पुरानी मेथड या फिर
वाली मेथड। तो वाली मेथड से कैसे करना है, नाउ सॉल्व नोडल इक्वेशंस टू गेट द वैल्यूज ऑफ ऑल नोड वोल्टेज। नोडल इक्वेशन सॉल्व करेंगे नोड वोल्टेज की वैल्यू निकालने के लिए। तो नाउ बाय यूजिंग नोड वोल्टेजेस वैल्यू शॉर्ट डूइंग KVL एंड KCL अगैन टू गेट द डिजायर्ड ब्रांच वोल्टेज करंट एंड पावर। तो नोडल इक्वेशन लिखना कैसे, सबसे पहले तो अपन ने वैल्यूज असाइन कर दी V1 V2 V3 V4, प्रिंसिपल नोड्स डिफाइन कर दिए। तो अपन को रेफरेंस माने। तो रेफरेंस कैसे मानेंगे, रेफरेंस के लिए अपन देखते हैं जो जीरो वोल्टेज पे हो पॉइंट, वो रेफरेंस हो सकता है, या फिर सबसे ज़्यादा ब्रांच जिससे कनेक्टेड हो वो रेफरेंस हो सकता है। तो जो अपना V5 वाला वोल्टेज है यहाँ पे सब 1 2 3 4 5 सारे सिमिलर पोटेंशियल पे है V5। तो इसमें जो है 1 2 3 4 5 6 ब्रांचेज इससे कनेक्टेड है। तो ये सबसे ज़्यादा ब्रांचेज से कनेक्टेड है, तो ये मेन रेफरेंस पॉइंट हो गया अपना, इसको अपन V5 मानेंगे। स्टेप 2, अज्यूमिंग V5 इज रेफरेंस नोड, क्योंकि उस पर सबसे ज़्यादा ब्रांच आई है। अज्यूमिंग V5 इज रेफरेंस नोड, क्योंकि उस पर सबसे ज़्यादा ब्रांच आ रही है। स्टेप 3, राइटिंग नोडल इक्वेशन। नोडल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ नोडल इक्वेशन इक्वल टू नंबर ऑफ नोडल वोल्टेज ज़्यादा था रेफरेंस। कितनी नोडल इक्वेशन आएगी, जैसे रेफरेंस अपना V5 है, इसके अलावा अपने पास V1 V2 V3 V4 4 वेरिएबल्स हैं। तो 4 वेरिएबल्स से 4 नोडल इक्वेशन आएगी, 4 नोडल इक्वेशन लिख। अब अगर अपन देखें नोड V1, तो नोड V1 के लिए लिखना है, तो इसकी ट्रिक है लिखने की। जैसे अगर अपन को नोड V1 के लिए लिखना है, सबसे पहले डालेंगे V1 लिखेंगे, उसके अंदर ब्रैकेट लगाएंगे और डालेंगे कि उसके कितने कितने रजिस्टर से कनेक्टेड है। तो नोड V1 से कौन कौन कनेक्टेड है, नोड V1 का है अपना, नोड V1 ये रहा, इससे कितने रजिस्टर कनेक्टेड है, R1 R2 R3 कनेक्टेड है इन तीन इससे। तो R1 R2 R3 अपन ने यहाँ पे लिख दिया 1/R1 1/R2 1/R3 माइनस। अब इसमें वो लिखना है जो दूसरों से भी कनेक्टेड है, मतलब इससे तो V1 से तो कनेक्टेड है ही, दूसरों से भी कनेक्टेड है, वो वाले यहाँ पे आएंगे। तो जैसे V1 से जो कनेक्टेड था R1 R2 R3, तो जो R1 है वो V5 से भी कनेक्टेड है, R3 भी V5 से कनेक्टेड है, R2 V2 से कनेक्टेड है, तो उसको भी लिखेंगे V2/R2 V5/R1 V5/R3 को माइनस कर देंगे उसके अंदर से। तो माइनस V2/R2 V5/R1 V5/R3 को माइनस कर दिया। अपन को पता है कि V5 0 वोल्ट है, तो ये 0 वोल्ट हो जाएगा अपन को। और फिर इक्वल टू में डालते हैं कि उसमें कोई ये चेक करते हैं कि उसमें कोई वोल्टेज सोर्स इन सीरीज रेजिस्टेंस हो या फिर करंट जिसकी वैल्यू पता हो, तो वो अपन लिखेंगे, है ना, कि जिसमें कोई वोल्टेज सोर्स हो जिसकी सीरीज में रेजिस्टेंस हो या फिर एक करंट जिसकी वैल्यू पता हो। तो V1 1/R1 1/R2 1/R3 माइनस V2/R2 इक्वल टू 10/R1 आ जाएगा, क्योंकि वोल्टेज सोर्स जो कनेक्टेड है वोल्टेज सोर्स इन सीरीज रेजिस्टेंस ये वाला है अपने पास 10/R, तो इसको अपन यही डालेंगे अपन यहाँ पे 10/R1। फिर नोड V2 के लिए लिखेंगे ऐसे ही, V2 इससे कनेक्टेड कौन कौन से हैं, V2 से कनेक्टेड है हमारे, V2 से कनेक्टेड है R2 R5 और R4। जो अपना R4 है, अब ये अपना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी रजिस्टर जो सीरीज़ में हो करंट सोर्स से उसको अपन नहीं लेंगे नोडल लिखने में। जैसे यहाँ पे R4 है, ये करंट सोर्स से सीरीज़ में है, इसको अपन इंक्लूड नहीं करेंगे नोडल लिखने में, ठीक है। तो नोड V2 1/R2 प्लस 1/R5 माइनस V1/R2 V3/R5 इक्वल टू 30/RS। 30/RS देखते क्यों लिखा है अपन ने, पर अपन ने यहाँ पे R2 R5 लिखा, R4 नहीं लिखा, क्योंकि वो सीरीज़ में था करंट सोर्स के साथ। और इसमें अपन ने लिखा है V2 के अलावा किससे कनेक्टेड है, ये V1/R2 V3/R5 V5 वाला हटा देंगे। तो यहाँ पे V3/R5 V1/R2 इक्वल टू वोल्टेज सोर्स है क्या अपने पास, हाँ वोल्टेज सोर्स है 30 वोल्ट का, ये रहा, तो 30 वोल्ट/R5 आएगा यहाँ पे। और इसमें साइन कन्वेंशन कैसे रहते हैं, जैसे वोल्टेज सोर्स का पॉजिटिव जो है वो रेफरेंस नहीं, पॉजिटिव जो है वो अपने नोड के साइड है, तो ये प्लस 30 वोल्ट आएगा, नहीं माइनस आ रहा है, क्यों नहीं प्लस ही आ रहा है ना, प्लस आ रहा है। जो भी जिस साइड होता है उस साइड आता है, जैसे वोल्टेज सोर्स का पॉजिटिव साइड अपना V2 के साइड है, इसलिए ऐसा आया। इसमें भी अपना पॉजिटिव साइड V1 के साइड था, इसके ऊपर भी प्लस ही आया था। अब अगर थर्ड केस में अगर देखेंगे तो यहाँ पे 25, फोर्थ केस में और थर्ड केस में नेगेटिव आ रहा है, क्यों, क्योंकि नोड V3 पे जब अपना वोल्टेज सोर्स कनेक्ट हो रहा है तो उसका माइनस साइड आ रहा है V3 के साइड, और जब V4 पे कनेक्ट हो रहा है ये वाला, तो उसमें माइनस साइड आ रहा है उसके साइड, इसलिए हमने माइनस माइनस लिखा है। इन दोनों को भी वैसे से ही लिखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स थी वो अपन ने देख ली कि हियर वी हैव 4 इक्वेशंस 4 वेरिएबल्स हैंड सॉल्व ऐसे। तो 4 इक्वेशन करने कैल्सी यूज़ करेंगे जो भी देगा अपन को। नोड
लिख के तुरंत ब्रैकेट लगाओ, फिर जितने रेजिस्टेंस कनेक्टेड है रेसिप्रोकल करके लिखो। जो रेजिस्टेंस दूसरी से प्लस 1 से कनेक्टेड है उसको ऐसे लिखेंगे, चाहे कोई वोल्टेज सोर्स इन सीरीज रेजिस्टेंस या फिर करंट जिसकी वैल्यू पता हो वो लिख देंगे। फिर ऐसे रेजिस्टेंस लिखेंगे जो करंट सोर्स के साथ इस सीरीज़ में होगा रेजिस्टेंस, उनको नेगलेक्ट कर देंगे। इनकमिंग करंट को पॉजिटिव ही लिखेंगे। एट एनी नोड वाइल राइटिंग नोडल, इनकमिंग करंट पॉजिटिव, आउटगोइंग करंट नेगेटिव।